Good morning, students. Today we will continue our second chapter of geography, physical features of India. Yesterday we read about Himalaya. Today we will read about northern plains. आज हम northern plains के बारे में पढ़ेंगे. Northern plains क्या है? ये देखो, जैसे ये हमारा इंडिया का मैप और ये क्या है, ये हिमालयाज हो गए और जो इसके नीचे जो एरिया है, प्लेन एरिया, वो क्या है, नॉर्दर्न प्लेन्स. और नॉर्दर्न प्लेन्स कैसे बनता है, कैसे इसके बढ़ने में, इसकी फॉर्मेशन में सबसे मेन रोल किसका है, रिवर्स का. तो रिवर्स प्लेड मेजर रोल इट्स फॉर्मेशन. और इसमें रिवर्स के कारण ये क्या है, ये एरिया बनता है. और इसमें कौन कौन से रिवर्स हैं, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र एंड देयर ट्रिब्यूटरीज इज रिस्पॉन्सिबल द फॉर्मेशन ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स. कैसे, जैसे आपने देखा हिमालय कैसे बने, जैसे जो इंडो वेस्टर्न प्लेट थी और यूरोपियन प्लेट्स, वो जैसे इंडो वेस्टर्न वो तो स्टेब्लिश है, यूरोपियन प्लेट्स तो, और इंडो वेस्टर्न प्लेट है वो जैसे मूवमेंट होती है उसमें, तो वो क्या है, जाके यूरोपियन प्लेट से टकराती है. यूरोपियन प्लेट से टकराती है तो क्या है, हिमालयाज बनते हैं. हिमालयाज बनने के बाद जो यहाँ पर जो एरिया बनता है वो क्या है, प्लेन एरिया होता है. और जो यानी जो जगह बनती है वो प्लेन एरिया, और वहां से क्या है, जो गंगा है, जैसे हिमालय से जैसे नदियां बहती हैं, वो नदियां बह के यहाँ आके जो सेडिमेंट्स इकट्ठा करती हैं और उसके कारण क्या है, वहां पर प्लेन एरिया बन जाता है, वो क्या है, नॉर्दर्न प्लेन्स है. तो क्या कैसे होता है, डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स इन द फुट हिल्स ऑफ हिमालय ब्रॉट बाय देम. फुट हिल्स यानी जो क्या है, शिवालिक है. जो फुट हिल्स, हिमालय का जो फुट हिल्स है वो क्या है, शिवालिक है. जैसे ये है हिमालय है, तो इसका जो फुट हिल्स एरिया है, तो वहां से जैसे यहाँ से नदियां बह के आ रही है, तो है नहीं कि जो बीच में रुक जाएंगे और जो सेडिमेंट्स लेके आ रही है, डिपोजिशन लेके आ रहे हैं, वो यहीं छोड़ देंगे, तो वो उसको अपने साथ बहा कर लेके आती है और जो यहाँ पर जो एरिया है यहाँ पर उसको इकट्ठा कर देती है. जो भी सेडिमेंट्स लेके आती हैं वो अपने साथ बहाकर, तो वो सारा क्या है, यहाँ इकट्ठा हो जाता है. किसके द्वारा होता है, वो रिवर्स के द्वारा होता है, जो हिमालय से जो नदियां बह कर आती हैं और जो यहाँ पर क्या है, फिर एरिया का वो प्लेन एरिया का निर्माण करती हैं. और जो हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स है वो कितने उसमें स्क्वायर में फैला हुआ है, इट्स स्प्रेड ओवर एन एरिया 7 लाख स्क्वायर. जो उसका वो कितने एरिया में फैला हुआ है, 7 लाख स्क्वायर मीटर में वो फैला हुआ है. और 2400 किलोमीटर लॉन्ग एंड 20 किलोमीटर ब्रॉड. जैसे ये देखो, ये है नॉर्दर्न प्लेन्स है हमारा, ये कितना है, 2400 किलोमीटर है. क्या है, ये लंबा है, लंबाई है इसकी. और जो है 240 से लेकर 320 किलोमीटर तक क्या है, ब्रॉड है. क्यों, जैसे ये है ब्रॉड, कैसे, जैसे कहाँ से, क्योंकि ये इस तरह से अपने ऐसे इसमें भी आ सकता है, जैसे इस तरह से यहाँ से कहीं से चौड़ा और कहीं से ये संकरा होता है. तो इस तरह से यहाँ पर क्या है, जैसे ये इसमें कहीं जहाँ से 320 किलोमीटर ब्रॉड है और कहीं 240 किलोमीटर ब्रॉड है. ठीक है. नॉर्दर्न प्लेन्स इज पॉपुलेशन जियोग्राफिकल डिवीजन. क्यों है नॉर्दर्न प्लेन्स में भी वहां पर पॉपुलेशन इतनी ज्यादा, क्यों, जैसे हम आपने देखा होगा यूपी बिहार वगैरह क्या है, वहां पर क्या है, पॉपुलेशन ज्यादा है. क्यों है वहां पर पॉपुलेशन ज्यादा हमारी, क्यों, क्योंकि जैसे नॉर्दर्न प्लेन्स है, क्या इसका क्या कारण है, नॉर्दर्न प्लेन्स का क्या कारण है, जो जैसे रिवर्स आती है हिमालय से बहकर अपने साथ बहुत सारे डिपोजिशन सेडिमेंट्स वगैरह लेके आती है. सेडिमेंट्स क्या है, मिट्टी, कंकड़, पत्थर, ये सब है. तो वो क्या है, वहां पर उसको जमा कर देती हैं. उसके कारण क्या है, जो प्लेन एरिया में, तो वो वहां पर कैसी सॉइल होती है, वहां की फर्टाइल सॉइल होती है, यानी फर्टाइल सॉइल होती है. और दूसरा क्या है, और वहां पर एब्यूडेंस ऑफ वाटर, और पानी क्या है, वहां पर पर्याप्त मात्रा में पानी होता है. तो पर्याप्त मात्रा में, जैसे फर्टाइल सॉइल होने का कारण के कारण और पर्याप्त मात्रा में पानी होने के कारण क्या है, वो एरिया कितना है, बहुत ज्यादा उपजाऊ हो जाता है. और बहुत ज्यादा उपजाऊ होने के कारण क्या है, वो कैसा एरिया है, एग्रीकल्चरली अप्रोडक्टिव पार्ट. वो कैसा एरिया बन जाता है, वो कृषि एग्रीकल्चरली अप्रोडक्टिव पार्ट हो जाता है. इसके कारण क्या है, यहाँ पर बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है
क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी है, जो जमीन है, वो क्या है, उपजाऊ है वहां पर, और पानी भी पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। इसके कारण क्या है, वो कृषि के लिए, हमारी कृषि के लिए बहुत ज्यादा उपजाऊ है। वो एरिया कृषि के लिए उपजाऊ है। उसके बाद क्या आता है हमारा, वेरियस जियोग्राफिकल फीचर्स एज रिवराइन, आइसलैंड, दोआब एंड डिस्ट्रीब्यूटरी आर फाउंड इन नॉर्दर्न प्लेन्स। भी हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स में क्या है, कई तरह की जियोग्राफिकल फीचर्स पाई जाती हैं, जिसमें क्या है, रिवराइन, आइसलैंड, दोआब एंड डिस्ट्रीब्यूटरी। ठीक है, रिवराइन आइसलैंड क्या है, रिवराइन आइसलैंड यानी जैसे रिवर, फिर क्या रिवर अपने साथ यानी डिपोजिशन लेके आती है। डिपोजिशन के कारण क्या है, फॉर्मेशन ऑफ लैंड बिटवीन रिवर। डिपोजिशन के साथ क्या होता है, उसके कैसा फॉर्मेशन होता है, लैंड यानी दो नदियों के बीच में जो जमीन का पार्ट बनता है वो क्या कहलाता है, रिवराइन आइसलैंड। जैसे देखो नदियां आ रही है बह के, हिमालय से जैसे नदी आई है ये बह के, तो क्या है उस टाइम पे तो बहाव क्या होता है नदी का, बहुत ज्यादा होता है, तेज होता है। लेकिन जैसे जैसे वो फ्लैट एरिया में आते हैं उसका क्या है, जो बहाव है वो क्या है, कम होता जाता है। जैसे कि नदी आई है बह के और अपने साथ कितने बहुत सारे सेडिमेंट्स वगैरह लेके आती है, तो जैसे यहाँ पर उसको वो अपने सेडिमेंट्स को यहाँ पर जमा कर देती है। तो यहाँ जमा करने के बाद जो जमीन एरिया बनता है उसको क्या कहते हैं, रिवराइन आइसलैंड। और जैसे यहाँ से फिर वो निकल जाती है, जैसे आपने देखा अगर कहीं जैसे आप कहीं पानी में कोई बड़ा सा पत्थर रख देते तो पानी अपने बहाव के कारण वहां से क्या है, अपने रास्ते को वहां से बना लेता है अलग, और जो बचता है वो क्या है, जो एरिया बच जाता है जमीन का जो एरिया है वो क्या है, वो क्या कहलाता है, रिवराइन आइसलैंड। और जो हमारा मांजुली द्वीप है, जो मांजुली द्वीप है वो क्या है, वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट रिवराइन आइसलैंड, और ये कहाँ पर है, ब्रह्मपुत्र नदी में पाया जाता है। ठीक है, ये आपको रिवराइन आइसलैंड समझ में आया, क्या है, जो दो नदियों के बीच का जो जमीन बन जाती है, जो दो नदियों के बीच में जो जमीन बन जाती है वो क्या कहलाती है, रिवराइन आइसलैंड। वो किसके कारण होती है, जैसे नदी बह के आती है अपने साथ बहुत सारे सेडिमेंट्स लेके आती है, और वो जो जब उसका बहाव कम होता है तो वो अपने सेडिमेंट्स को जैसे यहाँ जमा कर दिया उसने, तो उसमें क्या कहना एक जमीन सी बन जाती है, और उसके जैसे जमीन तो इधर से चली जाती है वो, तो बीच में जो एरिया बनता है जमीनी एरिया वो क्या कहलाता है, रिवर आइसलैंड। अब क्यों कैसे आता है, जो वेलोसिटी ऑफ रिवर डिक्रीज फॉर्मेशन ऑफ रिवराइन्स है, जब उसका बहाव क्या होता है, जब रिवर का थोड़ा कम हो जाता है तो कम होने के कारण ही क्या होता है, रिवराइन आइसलैंड की फॉर्मेशन होती है। जैसे मैंने आपको समझाया, जैसे ऊपर से नदी आ रही है तब तो उसका बहाव क्या है, तेज है, और जैसे जैसे नीचे आएगा तो उसका क्या है, बहाव कम हो जाएगा, हल्का हो जाएगा। तो हल्का होने के कारण जो अपने साथ वो डिपोजिशन लेके आ रही है, सेडिमेंट्स लेके आ रही है, वो उसको वो क्या है, एक जगह इकट्ठा कर देती है, और उस इकट्ठा होने के कारण वहां जो जमीनी एरिया बनता है वो क्या कहलाता है, हमारा रिवर्स आइसलैंड बनता है। और क्या है, सबसे बड़ा वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवर कौन सा है, मांजुली द्वीप, जो ब्रह्मपुत्र नदी पर है, नदी में पाया जाता है। उसके बाद क्या आती है हमारी डिस्ट्रीब्यूटरी जैसे आपको नाम से भी पता चल रहा है, डिस्ट्रीब्यूटरी यानी डिस्ट्रीब्यूट होना, अलग होना। तो इसमें क्या है, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स इन लोअर कोर्स द रिवर स्प्लिट इनटू नंबर्स ऑफ चैनल्स लीडिंग द फॉर्मेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटरी। आया आपको समझ में, डिस्ट्रीब्यूटरी के नाम से ही आपको पता चल रहा है। जैसे क्या है, नदी आ रही है, नदी आ रही है, जैसे बहती हुई नदी आ रही है, तो उसके क्या है, डिपोजिशन जैसे उसने क्या किया, तो जैसे यहाँ पे जैसे नदी आई बाहर बहती हुई, और जो डिपोजिशन लेके आएंगे वो जैसे यहाँ इकट्ठा होगा, तो उसके बाद एक स्ट्रीम यहाँ हो जाती है, एक स्ट्रीम यहाँ निकल जाती है, और उसके बाद आगे भी जैसे वहां पे भी जैसे वो थोड़ा सेडिमेंट इकट्ठा करती है, तो उसके बाद एक स्ट्रीम यहाँ चली जाती है, एक स्ट्रीम यहाँ पर, तो इस तरह से क्या है, डिस्ट्रीब्यूट होती जाती है वो। तो जो उसकी स्ट्रीम डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है नंबर ऑफ चैनल्स में, तो इससे किसकी फॉर्मेशन होती है, डिस्ट्रीब्यूटरीज बनती है हमारी। आपको डिस्ट्रीब्यूटरी का समझ में आया,
distributed due to the deposition of sediments in lower course. The river split into numerous number of channels leading the formation of distributary. यानी जब नदी का बहाव कम होता है और वो अपने साथ जो डिपोजिशन लेके आती है उसको वो वहां इकट्ठा होने के बाद उसकी एक स्ट्रीम एक तरफ निकलती है, एक स्ट्रीम इस साइड चली जाती है, फिर उसके बाद ऐसे स्ट्रीम ऐसे ऐसे जैसे वो निकलती जाती है, तो ये क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूटरी होती है, ये बनती है, तो इसको क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरी. अब है हमारा दोआब. दोआब क्या है? लैंड बिटवीन द टू रिवर इज नोन एज दोआब. दो नदियों के बीच के पार्ट को क्या कहते हैं, दोआब. इसका क्या मीनिंग है? इट इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स. ठीक है, ये दो वर्डों से बना है, दो और आब. ठीक है, दो मीनिंग टू एंड आब मीनिंग क्या है, ऑफ वाटर. इट इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, दो मीनिंग टू एंड आब मीनिंग वाटर. यानी दो नदियों के बीच का जो है पार्ट है वो क्या कहलाता है, दोआब कहलाता है. और इसका मेन एग्जांपल क्या है हमारा, गंगा यमुना का दोआब. जैसे गंगा यमुना का दोआब आपने देखा है, जैसे ये हमारा इंडिया है, और जैसे यहां से जैसे गंगा नदी बह रही है और फिर ये जैसे यमुना, और इनके जो बीच का ये क्षेत्र है ये क्या कहलाता है, गंगा यमुना का दोआब कहलाता है. ठीक है, लैंड बिटवीन द टू रिवर्स. ठीक है, जैसे ये गंगा नदी, ये यमुना नदी, और इसके जो बीच का पार्ट है वो क्या है, दोआब. तो इसका सबसे मेन एग्जांपल क्या है दोआब का, गंगा एंड यमुना. गंगा एंड यमुना का दोआब. अब हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स क्या है, नॉर्दर्न प्लेन्स इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन. जो हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स है वो 3 सेक्शन में डिवाइड है, पंजाब प्लेन्स, गंगा प्लेन्स और ब्रह्मपुत्र प्लेन्स. ठीक है, जैसे पंजाब का जैसे दोआब का आपको अर्थ का पता चला, ऐसे ही पंजाब यानी पंच मीन्स 5, आब मीन्स पानी, यानी 5 जो नदियों को मिलकर जो क्षेत्र बनता है वो क्या कहलाता है, पंजाब. और पंजाब प्लेन्स क्या है, वेस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स. ये किसका, पंजाब प्लेन्स नॉर्दर्न प्लेन्स के वेस्टर्न का पार्ट है. ठीक है, और ये किसके द्वारा बनाया जाता है, फॉर्म्ड बाय इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज झेलम, रावी, चेनाब, ब्यास एंड सतलुज. ठीक है, इसमें कौन कौन सी 5 नदियों का होता है, जैसे इंडस और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज है, और झेलम नदी, रावी, चेनाब, ब्यास एंड सतलुज. इन दिस सेक्शन इज डोमिनेटेड बाय दोआब. और इस वाले सेक्शन में बहुत संख्या में क्या है, दोआब पाए जाते हैं. दोआब यानी वही दो नदियों के बीच का रास्ता. ठीक है, तो ये क्या है, पंजाब प्लेन्स क्या है, कौन सा पार्ट है, वेस्टर्न पार्ट है. और ये कितनी कौन कौन सी नदियां आती हैं इसमें, इंडस, उसकी ट्रिब्यूटरीज, झेलम, रावी, चेनाब, ब्यास एंड सतलुज. और इस वाले क्षेत्र में क्या है, बहुत संख्या में दोआब पाए जाते हैं. अब हमारा आता है गंगा प्लेन. गंगा प्लेन कहाँ से कहाँ तक स्टैंड है, कहाँ के हैं, घग्गर और तीस्ता रिवर्स में. तो ये स्प्रेड ओवर द भी कहाँ तक फैला हुआ है. जैसे गंगा प्लेन्स का क्या एरिया है, घग्गर और तीस्ता रिवर्स. ठीक है, ये किसके बीच का एरिया है, घग्गर और तीस्ता रिवर्स के. और ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, झारखंड में ये कहाँ है, गंगा प्लेन्स किस क्षेत्र में पाया जाता है, स्प्रेड ओवर हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल और झारखंड. अब जो है, अब आता है ब्रह्मपुत्र. टू ईस्ट इन असम इन लाइज ब्रह्मपुत्र प्लेन. और ब्रह्मपुत्र प्लेन कहाँ तक लाइज है, असम में, ईस्ट में असम तक फैला हुआ है. ठीक है, और जो इसके कारण क्या है, इन जो सेक्शन है इसके कारण क्या है, इसमें के कारण जो समतल मैदान है उसमें क्या है, क्लास भी बहुत ज्यादा जैसे क्लासिफिकेशन है, यानी विविधता पाई जाती है. और इसमें क्या है विविधता, जैसे है तो जैसे भाबर क्या, डिपोजिशन ऑफ पेबल्स बाय रिवर
एट स्ट्रोक्स ऑफ शिवालिक। जैसे भाबर क्या है, भाबर में जैसे जैसे नदियां आती है, ऊपर से बहकर आती है नदियां, तो जो शिवालिक का जो शिवालिक के पहाड़ है वहां पर आके, जैसे ये शिवालिक ऊपर पर्वत से बह के आ रही है हिमालय पर्वत से, और शिवालिक के पे आके जब उसका उनका जो ढलान है जो कम हो जाता है और अपने साथ वो डिपोजिशन लेकर आती हैं, और उसके कारण क्या है वो 6 से लेकर 8 किलोमीटर तक की क्या है एक चौड़ी पट्टी का निर्माण करती है। ठीक है, जैसे नदी बहकर आती है और पर्वत से नीचे उतरते वक्त जो शिवालिक की जो ढाल है, शिवालिक की ढाल है, उस पर वो क्या है 6 से नहीं 8 से 16 किलोमीटर तक की 8 से 16 किलोमीटर की पट्टी का निर्माण करती हैं ऐसे, तो वो क्या कहलाते हैं, भाबर कहलाता है। ठीक है, वो किसके कारण होता है, डिपोजिशन ऑफ पेबल्स बाय रिवर्स, यानी रिवर्स के साथ जो वो अपने साथ जो पेबल्स यानी मिट्टी पत्थर कंकड़ लेकर आती है, और वो वहां पर आकर उस ढलान पर, शिवालिक के ढलान पर 8 से लेकर 16 किलोमीटर तक की एक पट्टी का निर्माण करती है, वो क्या कहलाती है, भाबर। अब आता है तराई। तराई क्या है, रिवर्स रिमर्स एंड क्रिएट वेट स्वेपी एंड मार्शी रीजन। जो ये फिर नदियां है इससे होती हैं, तो वो क्या है तराई में, जैसे नाम से ही पता है नहीं तराई, तो उसमें क्या है जो रिवर्स जो अपने साथ वो लेके आती है, तो वो कैसी मिट्टी का निर्माण करती है, जैसे नमी वाली दलदली क्षेत्र का निर्माण करती है, किसमें, तराई में। तराई इसको क्या कहा जाता है, तराई कहा जाता है। अब हमारा है भांगर। भांगर क्या है, भांगर ओल्डर डिपोजिशन लाई अबव फ्लड प्लेन्स ऑफ रिवर। क्या है, जो हमारा जो नॉर्दर्न प्लेन्स है वो क्या है, बहुत किससे बना है, पुराने जो जलोढ़ डिपोजिशन है उसका एक उससे बहुत बड़ा मैदान बना है, और वो क्या है, वे नदियों के जो बाढ़ वाला जो नदियों के बाढ़ वाले मैदान के ऊपर स्थित है। कौन, क्या है, भांगर। और जो वहां की जो सोइल है, द सोइल कंटेन्स कल्पियस डिपोजिशन ऑफ कंकर, और जो सोइल अपने साथ जो लेके आती है उसको डिपोजिशन लेके आती है, उसको क्या है, लोकल भाषा में क्या कहा जाता है, कंकर कहा जाता है। ठीक है, और कंकर कहा जाता है। उसके बाद है खादर। खादर क्या है, न्यूयर यंगर डिपोजिशन ऑफ फ्लड प्लेन्स रिन्यूड ईच ईयर फर्टाइल आइडल फॉर इंसेंटिव एग्रीकल्चर। जो क्या है, जो खादर है, भांगर तो क्या है ओल्डर डिपोजिशन है, और जो खादर है वो क्या है न्यूयर यंगर डिपोजिशन, यानी नए जो यंगर डिपोजिशन होता है, जो फ्लड से का जो बाढ़ के बाद जो प्लेन्स बनते हैं उसको क्या है, वो हर साल उनका पुनर्निर्माण होता है। इनका न्यूयर यंगर डिपोजिशन का कारण क्या है, उनका हर साल पुनर्निर्माण होता है, और वो पुनर्निर्माण होता है तो वो क्या है, उसके कारण क्या है, जो वहां की मिट्टी है क्या है, बहुत फर्टाइल हो जाती है, यानी उपजाऊ हो जाती है, और वो क्या है, फर्टाइल आइडल फॉर द इंसेंटिव एग्रीकल्चर, और वो क्या है, गहन खेती के लिए, इंटेंसिव यानी गहन खेती के लिए क्या है, आदर्श है। कौन सी, जो खादर है वो किसके लिए है, आइडियल है, फर्टाइल आइडियल है इंटेंसिव एग्रीकल्चर के, यानी खेती के लिए बहुत अच्छी है वो। कौन सी, खादर। भांगर क्या है, उसको स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, कंकर, और जो खादर है वो क्या है, हमारी जो एग्रीकल्चर है यानी कृषि के लिए क्या है, वो बहुत उपजाऊ भूमि है।